ज्ञानानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानु जानते ते नर कहिए अंत, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय, प्रमुदेव महाराज की जय। आज नवधा भक्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि नवधा भक्ति है क्या, जिसमें नवधा भक्ति में 9 अंग बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अदूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। नवम हुए कौ जिनके होई, अनारी पुरुष सचराचर कोई। सोयति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 अंग बताते हैं नवधा भक्ति के, जिसमें पहला है संतों का संग, दूसरा है भगवान की कथा में प्रेम, तीसरा है अहंकार रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, चौथा है कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान, पांचवा है मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, छठा है इंद्रिय संयम, शील और वैराग्य, सत्कर्म में लगे रहना, निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, सातवां है सारे जगत को राममय देखना और संत को भगवान से भी बढ़कर मानना, आठवां है जो मिल जाए उसी में संतोष करना, दूसरे में दोष न देखना, और नौवां है सरल निष्कपट रहना और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना, मन में हर्ष विषाद न होना। ये नौवां है। तो नवधा भक्ति में 9 अंग बताया गया है। जो भी भक्तगण भक्ति पक्ष से चलते हैं उनको जो ये 9 अंग हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नवधा भक्ति में 9 अंग कौन कौन से हैं। अब इसमें 9 अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ अंगों पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जो तीसरा अंग है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अर्थात गुरु की सेवा, गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन गुरु की सेवा अहंकार से युक्त होकर के नहीं, मान से युक्त होकर के नहीं, अमान से युक्त होकर के करना चाहिए। और जो अमानी होता है वही उस तत्व को प्राप्त कर पाता है। यदि गुरु आश्रम में कोई मान से युक्त होकर के रहता है तो वह बहुत समय तक नहीं रह पाता है, उसको जाना पड़ता है।
जो स्वामी बन कर के रह लिया है उसको सेवक बन कर के रहने में बहुत ही परेशानी होती है। जो मनमानी चला है, मनमुखी होकर के चला है, उसको गुरुमुखी होकर के रहने में बहुत परेशानी होती है। तो सेवक बन करके रहना, स्वामी बन करके न रहना, गुरु आश्रम में मानी बन करके न रहना, अमानी बन करके रहना। और ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ धन में, पुत्र में विशेष रूप से फंसता है, और जो सन्यासी साधक होते हैं वे मान में फंसते हैं। उनके लिए, सन्यासी साधकों के लिए मान एक बहुत बड़ा बाधा है जीवन का, और वह मान उनको सद्गुरु से भी दूर करता है, ऐसा भी देखा गया है। और जब मान की चाहना होती है तो गुरु आश्रम से भी वह मान दूर कर देता है। इसलिए अमान शब्द विशेषण रूप से लगाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गुरु आश्रम में गुरु के पास वही रह सकता है जो अमानी है, जो मान की कामना नहीं करता, मान की चाहना नहीं करता, मान आने पर उसको स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है। और 8वां जो अंग है कि 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जगत में दोष दिखाई देता रहता है, और संतों और सदग्रंथों का यही कहना है कि दोष देखने के लिए आपको किसने कहा? क्या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, या आपके जो सदगुरु हैं उन्होंने कहा है कि आप दोष देखिए? यदि दोष देखना ही है तो साधक एवं भक्त पहले अपना ही दोष देखते हैं। दूसरे का दोष देखना, दूसरे में दोष दिखाई देना बहुत ही सहज और सरल होता है, लेकिन अपना दोष देखना, अपने में दोष देखना, यह बहुत ही कठिन होता है। दोष की दृष्टि जिसने त्यागी वही भक्त असली है, और दोष दूसरों का नित्य देखे वही भक्त नकली है। लेकिन यह एक ऐसा दुर्गुण है, ऐसा एक अवगुण है कि चाहे गृहस्थाश्रम में कोई है, चाहे संन्यास आश्रम में है, वह दोष दूसरे का ही दिखाई पड़ता है। जब हम अपने आप को नहीं देखते हैं तो दूसरा हमेशा दिखाई देता है, और दूसरे में दोष दिखाई देता है। फिर हम दूसरे का जब दोष देखते हैं तो उसका दोष अपने में आता है। इसलिए दोष देखने से उसका दोष अपने में आता है, तो मना किया गया है कि आप दूसरे में दोष न देखें। ऐसे बहुत भक्त और साधक हुए हैं कि उनको गुरु आश्रम में या गृहस्थाश्रम में भी बहुत दुख मिला लोगों से, लेकिन उन्होंने कभी दोष नहीं देखा। इस प्रकार के उपमन्यु इत्यादि गुरु आश्रम में रहे, उनको गुरु ने, और जो शिष्यगण थे बहुत दोष देखते थे, लेकिन उपमन्यु ने कभी भी दोष नहीं देखा, और वे उपमन्यु परम पद को प्राप्त किए। तो भगवान राम को कैकेयी ने वनवास दे दिया, लेकिन भगवान राम ने कभी भी दोष नहीं देखा कैकेयी में। हनुमान जी रावण की लंका में गए पर किसी के दोष में नहीं पड़े, केवल अपने राम काज में लगे रहे। सच्चा भक्त वह ही है
जो दूसरे को दोष को छोड़कर अपने सुधार में लगा रहे। और एक कथा है कि एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे हुए थे और कुछ छोटे बालक वहाँ पर फलदार वृक्ष थे, उसमें वे फल के लिए पत्थर फेंक रहे थे, छोटे छोटे पत्थर, और अनजाने में वे पत्थर फेंके और जो संत बैठे थे संत पर जाकर लग गया। तो जो शिष्यगण थे वे उनको अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए कि इन बच्चों ने ठीक नहीं किया, जबकि अनजाने में हुआ था। संत ने भक्तों को समझाया कि ये पत्थर कहाँ फेंक रहे हैं। तो बोले कि पत्थर ये लोग पेड़ पर फेंक रहे हैं। पेड़ क्या दे रहा है? पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हैं, पेड़ जो है फल दे रहा है। और अनजाने में यदि पत्थर मेरे पर लग गया तो पेड़ होकर के भी वो फल दे रहा है। तो हम एक तो मनुष्य हैं, दूसरे में साधु हैं। साधु होकर के हम क्रोध दें, क्या यह शोभा देता है? तो भक्तों को समझाया तो फिर वो शिष्यों को समझाए, संत तो समझ गए। फिर बच्चों को बुला करके उन्होंने प्रेम से समझा दिए कि इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी न हो। तो जो हमें कष्ट दे उसके प्रति भी दोष दृष्टि न रहकर करुणा और क्षमा रखना भी सच्ची भक्ति है। दोष देखने से मन अशांत होता है और गुण देखने से मन पवित्र होता है। संत ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखलाते हैं, क्योंकि संत ही भगवान का साक्षात स्वरूप और मार्ग है। हनुमान जी, तुलसीदास इत्यादि को संपूर्ण जगत राममय दिखाई देता था। जब मन पूर्णतः भगवान में स्थित हो जाता है तब साधक को हर वस्तु, हर जीव में भगवान ही दिखाई देते हैं। ये जो सातों समोहिमय जय देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, जो सातवीं भक्ति आई है, कि उस संत को कहते हैं विशेष, इसलिए कि संत ही सद भगवान के पास जाने के लिए मार्ग बताते हैं। इसलिए भगवान ने संत की प्राथमिकता दी है कि आपको यदि संत मिले हैं तो आप संत के अनुसार चलें, सदगुरु के अनुसार चलें। सदगुरु ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करें। यम नियम का संपूर्णता से पालन करें। यम नियम की भी बात आई है छठवीं भक्ति में कि उसको आप सठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कि आप इंद्रियों को संयमित करें, मन को संयमित करें, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित रहें और रसींद्रिय को संयमित करें। इसलिए कि ये ब्रह्मचर्य और रसींद्रिय ये जब तक हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं रहते हैं तब तक ये संयमित नहीं होते हैं। जब भोजन सरस होता है तो भजन नीरस होता है, जब भोजन नीरस होता है तो भजन सरस होता है। इसलिए भक्त का, साधक का जो आहार होता है वो बहुत संयमित होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और जब आहार हमारा संयमित होता है, भोजन जब सात्विक होता है, तो इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, बहिर्मुख नहीं होती, तब ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होती है। तो इस प्रकार नवधा भक्ति के 9 अंग के संदर्भ में आज प्रकाश डाला गया। तो इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावें प्रभु।